और मोस्ट ऑफ द पीपल अभी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा, जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक डेस्टिनेशन, एक गोल क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को मार्केट में करना क्या है आखिर। ठीक है, मार्केट सबको पैसा बना के दे सकता है, लेकिन उसको सही ढंग से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल A to Z Health पे वीडियो आ गई। मेरा नाम अभिनंदन पांडे है और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको गेट स्टार्टेड वाला बटन दिख रहा है तो ये हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन है। इस पे आप सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके आप अपनी जर्नी को हमारे साथ ब्यूटीफुल वे से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत दिन से वीडियो आ नहीं रही थी, तो मैं आप बता दूं कि मैं किस काम में बिजी था। तो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड हुआ जिसका नाम FinZ इन्वेस्टमेंट है, जिसको हमने रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ इसमें मैंने रफ बना के रखा था, क्योंकि मैं अभी कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ वो डिलीट हो गई थी, तो उसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करिए कि आपको आपने मार्केट में आ गया, अब आपको स्टार्ट करना है। हाउ टू स्टार्ट कैसे करें। आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई ये स्टॉक खरीद लो, भाई वो स्टॉक खरीद लो। कोई बोलेगा कि ये सबसे होता ही क्या है, कम टू FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में करोड़पति, एक दिन में करोड़पति। तो ये सब स्कीम्स आपको अवॉइड करनी है। जी बिल्कुल, अगर आप किसी की भी बात सुन के अगर मार्केट में आ रहे हो, आप खुद का टर्म नहीं डिफाइन है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में करना क्या है, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट, सिंपली गेट आउट ऑफ इट। आप उठो, आज ही डिसाइड करो। अगर आप 2-3 साल से मार्केट में काम भी कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आज ही डिसाइड करो आपको करना क्या है। पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और दूसरा है शॉर्ट टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और शॉर्ट टर्म ग्रोथ मैं डिटेल में बताऊंगा कि दोनों में करना क्या है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब सभी जानते हैं कि जो लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट करना। शॉर्ट टर्म ग्रोथ मतलब जो कम पीरियड में ट्रेडिंग वेडिंग करके जो पैसे कमाते हैं वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको प्रॉपर डिफिनीशन देने वाला हूँ क्या वो करना क्या है, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और शॉर्ट टर्म ग्रोथ होता क्या है। और ठीक है, और एक स्पेशल तरीका से आप पैसे कमा सकते हो, जो उसको मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी पूरी डिटेल में हम लोग थोड़ी बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बारे में। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती क्या सबसे पहले उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती क्या है उसको सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है तो उसको हम लोग सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब कोई बोलेगा कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मोर देन 1 ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ नॉट ओनली अबाउट द गेम ऑफ द ईयर, इट्स प्लानिंग योर रिटायरमेंट, इट्स प्लानिंग योर वैकेशन, इट्स प्लानिंग योर वर्ल्ड टूर, इट्स प्लानिंग योर बाय ड्रीम हाउस, इट्स प्लानिंग योर बाइंग ड्रीम कार एंड एट्सेट्रा। मतलब आपका जो भी ड्रीम हो उसको फुलफिल करने के लिए ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ किसके लिए है, पहला क्राइटेरिया ही मैं बता दूं, जो अभी इनिशियल एजेस में हो, अप्रॉक्सीमेटली 25 मैक्सिमम 30। अगर आपका ये एज है देन दिस इज द बेस्ट पार्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप SIP करोगे तो 500 रुपीज़, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टार्ट विथ 5 लाख रुपीज़। कैसे करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, 5 लाख भी नहीं है तो 1 लाख रुपीज़ भी होने से, मतलब अमाउंट इज़ नॉट अ मेन गेम इन द मार्केट, हाउ यू आर टेकिंग इट, इट्स द मेन इम्प्लीमेंटेशन विच कैन गिव यू अ बेटर सेटिस्फैक्शन एंड अ बेटर रिजल्ट। ओके, सो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट बेसिक गोल। सो वो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के दो पहलू बताऊंगा। एक का नाम है म्यूचुअल फंड और एक का नाम है इक्विटी। मैं एक कलर ले लेता हूँ, कलर ले लूँगा मैं इसका पर्पल, ब्राइटनेस ठीक है। तो इसको आपको डिवाइड कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड और इक्विटी। म्यूचुअल फंड के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए। इक्विटी नॉलेज थोड़ी बहुत, टाइम थोड़ी बहुत, कैपिटल थोड़ी बहुत, पेशेंस थोड़ी बहुत।
अब मैं दोनों की रिटर्न को एक बार मैं डिस्कस करता हूँ कि दोनों में आपको रिटर्न कितने मिलेंगे। रिटर्न आपको मिलेंगे एवरेज, अगर आप एक नॉर्मल अच्छा पोर्टफोलियो अच्छा चूज करते हो 18%, इक्विटी में आपको 25 to 50% अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ द इक्विटी। दिस इज द मिनिमम रिटर्न। अब किसको क्या करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको पहले आपको करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपके पास अगर टाइम है और आप अभी इनिशियल एज में हो, आपको मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको उसको सीखना है, तो आप स्टार्ट करिए विथ इक्विटी। करना कैसे है, स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप कंसल्ट कर सकते हो कि कैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टेड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर, मैं आपको गाइड करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई चार्जेस करने वाला, कुछ पैसे चार्ज करने वाला हूँ, मैं आपको फ्री में गाइड करूँगा, ठीक है। और मैं आपको गाइड करूँगा। अब बात है इक्विटी में स्टार्ट करना। इक्विटी में स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। इक्विटी में आपको इनिशियल में क्या करना है कि निफ्टी 50 बोल के एक पार्ट होता है, इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 मतलब जो हमारे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें बने हैं 50 स्टॉक, टॉप 50 स्टॉक, ठीक है। तो आपको निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक को देखना है। उसमें आपको देखना है कि आपके कौन सा स्टॉक है जिसको आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हो, किस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, किस कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हो, किस कंपनी का साबुन यूज़ करते हो, किस कंपनी के आटे चावल दाल ये सब आप यूज़ करते हो। इसको आपको देखना है। और इसको देखने के बाद आपको खुद से एनालिसिस करना है कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, और जिस कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छा लगे सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर देना है। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास होगा आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज़ करना है। और एक टाइम आएगा जब आप खुद आपको खुद मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप निफ्टी 500 जो निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं उसमें आप उसके स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करनी है वो आप 50 के समझ को 50K to 1 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो 50 to 1 लाख रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी अमाउंट इंक्रीज़ करते रहना अकॉर्डिंग टू योर इंक्रीज इन सैलरी, अकॉर्डिंग टू योर इंक्रीज इन सेविंग, तो आप इसको कर सकते हो। निफ्टी 50 ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है इक्विटी वाले, वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड इंसान कर सकते हो। अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ का दूसरा पहलू जिसका नाम है म्यूचुअल फंड या SIP, जो कि मेरे मानना है कि ये तो सबको कर लेना चाहिए। SIP को करना है म्यूचुअल फंड में। और बहुत लोग का सवाल है म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि बहुत सारा स्टॉक डेप्ट और बॉन्ड और बहुत सारी चीज़ मिला के एक फ़ंड बनाया जाता है। सबको मिला के एक फ़ंड बना दिया जाता है। उसी फंड का नाम है म्यूचुअल फंड। इसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे और कुछ ना कुछ पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। सो ये है पूरा म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, आपको इस मार्केट को देने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि मेरे फंड्स को कोई और प्रोफेशनल मैनेज करे, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड मैनेजर या AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो उसका आपके फंड को मैनेज करेगी और वो जो चार्जेस करते हो नियरली अबाउट 1% के आसपास चार्ज करती है। सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, यू कैन इजीली अफोर्ड इट, ओके। सो वो भी आपके प्रॉफिट के ऊपर। तो क्या करता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हद तक प्रोफेशनल है और वो सेबी अप्रूव्ड होते हैं। मतलब सेबी उनका खुद टेस्ट करती है कि ये क्या ये सच में उस लायक है कि इनको किसी का पैसे को मैनेज करने दिया जाए, और टोटली गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो आपके दिन में कल के दिन में अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो सारा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो आपको करना है क्या, SIP करना है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका ऑन एन एवरेज एज 25 आपका एवरेज एज है, और आपकी जो सैलरी निकल के आती है वो होती है 40 to 50K के आसपास, फिर से 30K भी मान लीजिए। तो अगर आपकी ये एज है और आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज़ की SIP करनी चाहिए। 1000 रुपीज़ की SIP करनी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होगी, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, तो उस टाइम इस अमाउंट को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आप इस जैसे मैं एक बात करूँ तो अगर आप मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब का जो बैकग्राउंड होता है ये होता है, और इसमें जो ग्रोथ होती है आपकी सैलरी की वो ऐसे होती है। तो अभी अगर आप इस स्टेज में हैं,
इस स्टेज में हैं, तो कल इस स्टेज में आएंगे और परसों इस स्टेज में भी जाएंगे। तो संग संग आपको जो है ये आपका जो सैलरी है इसको भी आपको ऐसे इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, लेकिन संग में आपको अपनी SIP को भी इंक्रीज करना है। और मैं बात करूँ तो आप किसी भी टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी टाइम शिफ्ट हो सकते हो, और ऐसा नहीं रेगुलेट है कि आप हर महीने आपको बाउंड ही हो कि आप SIP करो। किसी महीने आपको नहीं भी, अगर आपके पास पैसा तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू विल गेट अ बेटर रिटर्न। ठीक है, अब बात की जाए रिटर्न के बारे में। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 20 to 25% रिटर्न मिल जाएगा ईजिली, अगर समवेयर अराउंड 50% भी रिटर्न कभी कभी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द मार्केट। वहीं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड में इट्स समवेयर अराउंड, अगर आप इक्विटी प्लस डेप्ट वाले फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 80 to 25% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि मोर देन लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट पर्पस है। अब मैं बात करूँ कि ऑन एन एवरेज अगर आपकी एज 25 के आसपास है या फिर से 27 के आसपास है, तो अगर आप इस फंड को 25 ईयर्स तक मेंटेन करके रखते हो इस डिसिप्लिन वे को, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये नंबर मैं अपने मुंह से किसी को मार्केट में इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी नंबर बोल रहा हूँ ये सारा मैंने कैलकुलेट खुद से किया है। अगर आपको भी कैलकुलेट करना है तो आप गूगल में जाइए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और आप खुद वहाँ पे अमाउंट और पीरियड डाल के देखिए, अमाउंट और पीरियड डाल के देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपका रिटर्न कितना होने वाला है, और आप विश्वास करेंगे उसके बाद क्या रिटर्न है। अगर आपको रिटर्न कैलकुलेशन मतलब कौन सा कंपाउंड कैलकुलेटर क्या देखना है, तो मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोल के, उसमें आपको सारा ये कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। तो ये रहा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में। और मैं बात करूँगा एक स्पेशल तरीके के बारे में। चलिए उससे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले बात, ये करना किसको है, इसमें जिसके पास एक अच्छी खासी नॉलेज है, कैपिटल भी अच्छी खासी है, अगर इक्विटी में कर रहे हो तो। FNO के लिए तो कैपिटल कुछ भी रहता है, आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों नहीं स्टार्ट करना, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ है तो देन यू कैन स्टार्ट इन दिस मार्केट। तो नॉलेज, कैपिटल और एक्सपीरियंस। नॉलेज 3 साल की रहेगी, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल, और कैपिटल 5 to 10 लाख रुपीज़। अगर इतना है आपके पास तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल बिल्डिंग कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ जो कि नोटिस किया, किसी ने भी अगर मार्केट में 2022 और 2023 के बीच में स्टार्ट किया हो, वो आदमी कुछ जाने चाहे ना जाने, एक चीज़ जरूर टर्म याद रखा, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें से 99% लोग लूजर्स हैं, मतलब दे आर लूजिंग देयर मनी इन द मार्केट। दैट मीन्स दे आर लूजिंग देयर मनी इन द मार्केट एवरी डे। और ये आपको खुद बोलेंगे कि भाई स्टार्ट योर जर्नी विथ FNO। अगर आप इनसे पूछेंगे तो खुद बोलेंगे स्टार्ट योर जर्नी विथ योर FNO, बट अवॉइड दिस। ओके, अगर आप सही मायने में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको FNO में नहीं जाना है, क्योंकि FNO में 99% लोग का लॉस होता है। क्यों होता है? नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, स्टार्ट ही करेंगे FNO से। ठीक है, और FNO में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑप्शंस, दो तरीके का होता है, एक होता है ये ऑप्शंस की बात की तो एक होती है ऑप्शन बाइंग और एक होती है ऑप्शन सेलिंग। तो जो भी लोग स्टार्ट करते हैं वो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें 99% लॉस होने का चांस ऐसे भी रहता है। डिटेल वाले वीडियो में अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा कि वाई ओनली ऑप्शंस बायर लूजेस। ओके, तो इसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन बोलना कमेंट में तो मैं तो ही में बनाऊँगा। अब बात की जाए शॉर्ट टर्म कैपिटल बिल्डिंग। ठीक है, तो अब को करना क्या है, आप अगर इक्विटी में स्टार्ट करना चाहते हो वहीं स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करना है विथ इक्विटी निफ्टी 50 के स्टॉक के साथ। उसमें आपको निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स को पकड़ना है, 1 लाख रुपए के आसपास की ट्रेड लेनी है, और आपको एक्सेप्ट करना है 4 to 5% का रिटर्न, इससे ज़्यादा नहीं, 4 to 5% का रिटर्न एक्सेप्ट करना है।
अगर आपको 4 to 5% का रिटर्न मिल जाएगा ना, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाओगे। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ 1% मेरे को मिल जाए, या फिर से महीने का 6% 7% मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। तो अगर आपको इतना भी मिल जाता है, दैट मीन्स यू आर, अगर आपको इतना ही मिल जाता है तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ। ओके, सो आपको स्टार्ट करना है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को चूज़ करना है और उसमें आपको स्विंग ट्रेड्स लेने हैं। अगर आप ये कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ओके, और इसमें आपको अवॉइड करना है FNO, जो कि आपको अवॉइड कर देना है एकदम। यहाँ पे आपको नोट कर लो। आई होप मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आप इसको पेन पेपर बैठ के नोट कर रहे हो, या फिर से कहीं ना कहीं नोट कर रहे हो, कि ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंसिंग में हेल्प हो। क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, आपको देखने का मन नहीं कर रहा होगा। आप सोच रहे हो कि चलो इसको हटा के यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल किया जाए, कोई गाने सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हो तो दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर फ्यूचर्स। ओके, और आपको FNO अवॉइड करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट टर्म कैपिटल बिल्डिंग हो गई हमारी। अब एक आती है स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्पेशल टॉपिक, और ये मैंने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिराइव किया। और स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती क्या है? देखिए, मार्केट आपको हर टाइम कमाने का मौका नहीं देगा। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, साइडवेज, ऐसे, कभी ऐसे उठ गया, कभी ऐसे गिर गया, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मार्केट में आपको हर टाइम कमाने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे मेरे बहुत सारे भाई दोस्त हैं जिनके पास कैपिटल उतनी है नहीं, और टाइम भी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरी बात नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है कि वो कैसे उस पैसे को डबल कर सकते हैं या फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनके पास टाइम भी नहीं है। तो क्या कर सकते हो? एक स्पेशल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ उन्होंने पैसे कमाए, और उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे को, ये इनकम है, और ये कुछ ना कुछ पैसे को उन्होंने सेव किया, कुछ ना कुछ पैसे को इन्होंने सेव किया। अब क्या करेंगे कि जो अमाउंट को उन्होंने सेव किया है वो कभी ना एक अमाउंट डेवलप हो गया होगा। हमारे 3-4 महीनों में जो उन्होंने सेविंग की, अब उसको अमाउंट को उन्होंने बैंक में क्या कर दिया, फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया। अब फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, उसको 6% इंटरेस्ट के नाम से मैंने जमा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अप्रैल में आके, यहाँ मान लो कि अक्टूबर में आके एक बहुत ही मार्केट में अच्छा IPO आया। IPO क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें मार्केट में आपको पहले ही मालूम चल जाए कि इस IPO में कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तब तक मान लो कि भाई ने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करके सेव किया था, और अल्टीमेटली इन्होंने एक 20,000 रुपये करके जनरेट कर लिया था। अब मार्केट में IPO आया, उन्होंने 15,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और मान लो उनको अलॉटमेंट मिल जाती है। तो उन्होंने, और IPO का प्रॉफिट 50% चल रहा था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक 7,500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, और प्लस उन्होंने जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट की उससे भी उन्होंने 6% रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया उस पर। तो ये एक स्पेशल टिप, मतलब एक तरीका है। अब मैं बताऊंगा इसको आपको करना कैसे है। होता है ना कि अगर आपके पास आपको मार्केट के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको पैसे कमाने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप इंस्टेंटली पैसे कमा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर के साथ वाकिफ़ कराऊंगा। हर महीने में ऑन एन एवरेज 3 IPO आते हैं, और आपके पास 90,000 फंड है, तो आप हर महीने में 90,000 फंड है और एक IPO में 15,000 रुपये लगते हैं, तो आप एक बार में 6 अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। तो अब करना क्या है कि घर में जितने भी लोग हैं सबका एक डीमेट अकाउंट खोल लेना है और सबके अकाउंट से लगा देना है। तो एक महीने में 3 IPO आते हैं, तो मान लीजिए 3 में से आप हर महीने में 3 IPO आ रहे हैं, और एक IPO में आप 6 अकाउंट से लगाते हो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ माना तो आपको एक अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। 6 में से एक अलॉटमेंट आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा, और उसका जो प्रॉफिट चलता है 50%। तो मैं बात करूँ तो 1 × 15 × 50%, तो नियरली फिगर आता है 7,500 रुपये के आसपास। तो अगर आप एक IPO से 7,500 रुपये कमा रहे हो, तो आप जो एक पूरे महीने में जो IPO आया, 3 IPO आए हैं, उसमें से 7.5 इंटू आप 3, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 22.5 के आसपास आप प्रॉफिट कमा लोगे। मतलब आप
22,000 रुपये के आसपास कमा लोगे। तो ऑन एंड राउंडेड फिगर मैं इसको सिर्फ 20,000 रुपये पकड़ता हूँ, ब्रोकरेज मतलब सब कुछ देने के बाद 20,000 रुपये आपको पकड़ता हूँ कि आपने एक महीने में 90,000 से 20,000 रुपये कमा लिया। अब जब नेक्स्ट मंथ में आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक कैपिटल रहेगी, जिसका ना जो कैपिटल होगी आपके पास 90,000 प्लस 20,000, मतलब 1,10,000 रुपये आपके पास कैपिटल रहेगी। और आप अप्लाई कर पाओगे 7 लॉट। तो 7 लॉट में फिर भी आप मानते हैं कि आपको 1 लॉट ही मिलेगा, लेकिन ऐसे करते करते जब आपका ईयर एंड होगा तो मैं अगर एवरेज बात करूँ तो आप अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 लाख रुपए का फंड हो गया रहेगा, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब मेरा जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था वो कब 3 लाख रुपए बन गया। सो ये एक तरीका जिससे आप 1 साल के अंदर ही पैसे को 100% 200% ईजिली कर सकते हो। और लेकिन उसके बाद आपको रुकना नहीं, इस पैसे को आपको वैसे ही IPO के थ्रू मल्टीप्लाई करते रहना है। और आपको इस किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो, ठीक है, मैंने इतना सारा चीज़ बताया, आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।